राकेश टिकैत जी की जो अब ये बात जो है वो जनता को भी अच्छी नहीं लग रही, किसानों को भी अच्छी नहीं लग रही कि 10 साल तक क्या इस तरह का काम कर सकते हैं तो करें। अब उस पर कौन रोक लगाए हुए, लेकिन हमारी सरकार लगातार उनसे अपील कर रही है कि हम आप वार्ता करिए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, पॉइंट वाइज वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वार्ता करने के लिए खुद नहीं सहमत होते। अभी आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में करनाल में जो मिनी एनेक्सी है वहाँ पर भी अधिकारियों से उनकी वार्ता हुई, विफल हुई और उसके बाद वो घेरे धरना दे करके बैठे थे, उस धरने को ख़त्म कर दिया। ये भी धरना ख़त्म हो जाएगा। जनता ऊब चुकी है, किसान इनकी बातें सुन सुन करके ऊब चुका है लगातार। और ये उन्होंने इस आंदोलन को पोलिटिकलाइज कर दिया है, राजनीतिक बना दिया है, जिसकी वजह से किसानों के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो इस आंदोलन के ख़त्म करने के पक्ष में है। और यही कारण है आज भारत बंद का आह्वान करने के बाद भी पूरा भारत बंद नहीं हुआ, नॉमिनल भारत भी बंद नहीं हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी ने भारत बंद का आह्वान किया और समर्थन कर रहे हैं इस किसान आंदोलन का और कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए तो वहाँ तो उत्तर प्रदेश भी बंद नहीं है। जबरन कुछ जगह इन लोगों दुकानें वगैरह बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप कोई भी बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ये खुद इनकी अपनी दुकानें हों तो भले बंद कर लें, वरना कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आम जनता में इस बात का पता चल गया कि वास्तव में बात क्या है। अब ये खुद किसान वार्ता करने के लिए तैयार नहीं होता और अब उस किसान को जो राकेश टिकैत उनको समर्थन करने का काम सपा, बसपा, कांग्रेस एंड अदर्स जो लोग भी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से उसको राजनीति बना दिया, जिसकी वजह से जो है जनता के अंदर जो जरा सा भी इनका मैसेज जाना चाहिए वो गलत मैसेज चला गया कि ये जो है किसान वगैरह की कोई मांग वांग के लिए नहीं लड़ रहे हैं और ना कानून के लिए लड़ रहे हैं, कृषि कानून के उसमें, बल्कि ये केवल राजनीतिक काम कर रहे हैं और ये जो है बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। योगी जी को, मोदी जी को सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें विपक्ष इनका पूरा साथ दे रहा है। ये बात पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में और देश की जनता जान चुकी है। लेकिन मायावती ये कह रही हैं कि ये कानून जो है वो बहुत ही जल्दीबाजी में लाया गया था। देश का किसान जो है वो हताश और निराश है और यही वजह है कि वो सड़कों पर बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है। क्यों राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा नहीं देना चाहिए था उनको, आकर के अपनी बात राज्यसभा में रखनी चाहिए थी, मगर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, बता नहीं पाती। उनकी पार्टी के लोग लोकसभा में इस पर चर्चा भी की, अपनी बात भी रखे और तब कानून पास हुआ। अब वो जल्दबाजी में उनको क्या लग रहा है, तो जल्दबाजी में लग रहा है तो वो भी वार्ता में तैयार हों, वो भी वार्ता करने के लिए समय लें। अपने ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, नेता हैं विपक्ष के लोग, ये भी प्रधानमंत्री जी से बात करें, सरकार से बात करें और बात करके अपना समय लेकर के इस पर जो वार्ता करना चाहते हो वार्ता करना करें। तो वहाँ पर जो कृषि कानून लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुमत से लाया गया है, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ, राज्यसभा के अंदर पास हुआ और राज्यसभा में भी जो है सब लोगों ने मिल करके उसको पास कराने का काम किया। और अब जल्दबाजी में लग रहा, दरअसल में और कुछ नहीं है, हताशा और निराशा है, जिसकी वजह से गलत बयान कर रहे हैं लोग। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि ये अहिंसक सत्याग्रह चल रहा है जो सरकार को पसंद नहीं है। सत्याग्रह नहीं है ये तो विपक्ष के द्वारा प्रायोजित और राकेश टिकैत जी को भ्रमित करके ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो पूरी तरीके से निष्फल है, विफल है और किसान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए राजनीतिक पार्टियां खासतौर से उत्तर प्रदेश की जो हैं वो इस आंदोलन को समर्थन करें और भारत बंद को समर्थन करें? हाँ, वो चाहते हैं, शायद समझते हैं कि शायद फ़ायदा इसको मिले, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि इस पर व्यापारी क्यों जुड़ेगा? इस पर जो है भारत बंद करने का मतलब दुकानें बंद हो, तो व्यापारी क्यों जुड़ेगा, कर्मचारी क्यों बढ़ेगा, दफ्तर क्यों बंद होंगे? कोई तो बंद नहीं कर रहा। तो जब कोई कुछ बंद नहीं कर रहा और ज़बरदस्ती कुछ ये लोग, सपा और बसपा के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ लोग, जो उनकी अपनी दुकानें वो भले बंद कर लें और जबरियाँ कहीं कहीं पर बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से गलत है और असफल है पूरी तरीके से। किसान तो इस पक्ष में बिल्कुल खड़े नहीं है, वो जान ही नहीं पा रहा कि भारत बंद का आह्वान किसने दिया है, विपक्ष ने दिया है या राकेश टिकैत ने दिया है, उसको यही बात नहीं पता चली। तो पूरा असफल है ये कार्यक्रम और मैं समझ रहा हूँ कि
विपक्ष को अपने मुंह की खानी पड़ रही है। सर, जिस तरह से कल गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है किसानों को, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन विपक्ष जो है वो इसके ऊपर भी टिप्पणियां कर रहा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इसको 400 करना चाहिए था, 350 क्यों किया? बड़ी अजीब सी बात है कि जो चीज़ें बढ़ी हैं वो किसानों को फ़ायदे में है और फ़ायदा उनको मिल रहा है। जब वक्त आएगा 400 बढ़ाने का तो उस समय हमारी सरकार वो भी करेगी, लेकिन उनको कम से कम प्रियंका जी को इस पे पक्ष में बोलना चाहिए था कि किसानों का जो गन्ना मूल्य बढ़ा है वो जनता के हित में है, किसानों के हित में है और ये केवल पश्चिम में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी किसान हैं उन सबका फ़ायदा होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। इनका कहना है कि किसानों का बंद किस